हाँ, ये दोस्तों आज आपको सिखाते हैं कि करंट अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए तो आपको कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी मेंटेन करना होता है। अच्छा, जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था वैसे एक क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। एक बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब की बारी प्रॉफिट मान लेते हैं 1.5 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड वी आर गोइंग टू टेक प्रॉफिट। बेटा पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा इसको गलती से भी नेट प्रॉफिट मत लिखना, इसको क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट आया भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही है। नेट प्रॉफिट अकाउंट कोई नहीं होता है क्या? नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा है, अकाउंट का नाम क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चंस में आपको काफी सारे इलस्ट्रेशन या बुक्स में मिल सकता है नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आएगा वैलिड रीजन। व्हाट इज द वैलिड रीजन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये इसी अकाउंट से ही तो नेट प्रॉफिट निकल के आया है ना। ये अकाउंट है, नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं है, पर अकाउंट्स में एंट्री होती है। क्लियर है बात? तो 1,50,000 मान लो। क्लियर बात? अब देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना? एक ही कैपिटल है, एक ही कैपिटल कितनी है बेटा? मान लेते हैं 80,000। एक ही कैपिटल कितनी है? 80,000 और बी की कैपिटल है 40,000 एंड इनको 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, या 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000। ए इज कैपिटल। कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन से और थोड़े से टफ कर देंगे धीरे धीरे। 4,000 और 2,000 6,000 हो गए। कोई डाउट इसमें? इस बात से एकदम वाकिफ है आप लोग, समझ में आती है बात? पर बेटा ये था हिसाब किताब अगर मैं फ्लेक्सिबल बना रहा होता, ऐसा ही पिछली बार किया था। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें ना कैपिटल वर्ड को हटा दो अब, बस बाकी तो सेम है। इसकी जगह लिख दो करंट अकाउंट। क्या लिख दो? क्योंकि बेटा पिछले क्वेश्चन के अंदर हम सब चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे ना, और मैंने आपको समझाया अगर फिक्स्ड रेट सिस्टम बनाना है, कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, तो कैपिटल में कुछ ट्रांसफर मत करो। कहां ट्रांसफर करो? करंट में ट्रांसफर करो। तो करंट में कर देते हैं, फिर करंट लिखना भी तो पड़ेगा, नहीं तो जाएगा कैसे? 20 करंट अकाउंट। एकदम क्लियर है? कैपिटल नहीं लिखना, क्या लिखना? करंट लिखना। अब टू सैलरी, मान लो इस बारी बी कह रहा है मेरे को सैलरी दो, तो 20 करंट अकाउंट लिखोगे आप यहां पे। और मान लो कह रहा है 3,000 रुपए पर क्वार्टर लूंगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। 3,000 पर क्वार्टर लूंगा। 3,000 इंटू में 4, 12,000 हो गया। और यहां आ जाएगा बेटा 12,000 रुपए। बहुत ही शानदार। आगे चले। टू कमीशन। क्लियर बात? कमीशन है, लमसम मान लेते हैं 14,000 रुपए। ठीक है। रिजर्व है, इसके अंदर क्या रहेगा? एज करेंट अकाउंट। ठीक है जी। रिजर्व है मान लो 12, 4, 24 और 6। ₹8,000 का रिजर्व है। ठीक है, 8,000 का क्या है?
रिजर्व। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना है। मान लेते हैं साल के स्टार्टिंग में, सॉरी हमें नहीं पता साल में कब उन्होंने ड्राइंग्स करी, दोनों ने 10-10 हजार रुपए की ड्राइंग्स करी और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट रेट था 10%। तो कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? इस करंट अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 20 करंट। 10-10 हजार रुपए की ड्राइंग्स करी है दोनों ने और 10% लगाएंगे, तो आपका बनता है कि 10,000 का 10% निकालोगे 1,000। बेटा एक बात समझ लो, अगर हमें क्वेश्चन में पता नहीं हो ना कि ड्राइंग्स करी कब है, सिर्फ ड्राइंग्स के केस में बता रहा हूं कि ड्राइंग्स करी कब है, तो क्या मानना है कि एवरेज बेसिस पे निकाल लो, बीच में करी होगी कभी भी, एवरेज बेसिस पे निकाल लो। अब 12 का एवरेज क्या होता है? 6, तो 6 महीने का निकाल लो। तो पूरे साल का नहीं निकालना, ड्राइंग्स के केस में बोल रहा हूं बस मैं, ये कहीं और हिसाब किताब मत लगा लेना, ये सिर्फ ड्राइंग्स के केस में बोल रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं है गिवन कि कहां लगेगी ड्राइंग्स, कितने कौन से महीने में लगी है या किस महीने के हिसाब से ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना है, तो आपने मानना है कि ड्राइंग्स हमने साल के बीचों बीच करी, यानी 6 महीने करवाएंगे। 500 ठीक है जी। तो 1000 बन रहा था, 500 बन जाएगा। इसमें कोई डाउट? ये आपने एक और कॉन्सेप्ट आज सीख लिया। डिफरेंस कितना बच रहा है? 1,10,000, सॉरी 11,000, 1,11,000 मान लेते हैं, इक्वली बांट रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये भी कहां ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में। ए इज करंट अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट। 1,11,500 है, आधा आधा बांट दो। एक 1,11,000 है, 500 नहीं है। देखो ये 1,51,000 है ना, और यहाँ पे 40,000, तो 1,11,000 है, 55,500 आएगा ये, यानी 55,500। 55,500। Am I clear or not? 500 क्यों आएगा भाई? 1,11,000 को डिवाइड कर ले यार, अच्छा 2 से, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब फटाफट क्या बना देते हैं? करंट अकाउंट। क्या बना देते हैं? दोनों को ही बना लेता हूं छोटा सा। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चीजें कौन कौन सी आएंगी वो डाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी बैलेंस हमने बनाई थी? आई थिंक 80 एंड 40। और कोई आइटम यहाँ आएगी? सारी तो करंट अकाउंट के हिसाब से कर रखी है आपने, तो यहाँ पे कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही क्लोजिंग होगी, और मैं अपनी बात पे सच्चा हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल सच्चा हूं। कुछ है ही नहीं अगर आइटम, तो भैया सेम ही आ जाएगी। और ऐसा किसकी वजह से होगा? सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बहन की वजह से।
वो है करंट अकाउंट। सब आइटम ये ले लेंगे, सब आइटम पार्टनर करंट अकाउंट ही ले जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, अगर इसके कोई बैलेंसेस गिवन है तो वो ब्रॉट डाउन कर लोगे। मान लो 10-10 गिवन है, पहले से करंट अकाउंट गिवन है तो ठीक है। अब बच्चों का सेकंड डाउट क्या आता है, भैया ना गिवन हो तो मान लो नहीं गिवन है, छोड़ दो इसको। फिर गिवन है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे जैसे कैपिटल अकाउंट में करते हो, और नहीं गिवन तो मत करो, डायरेक्टली आइटम शिफ्ट करो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली आइटम थी, पहले हम कहां लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में, अब करंट अकाउंट में लिख लो। कितनी थी, याद नहीं रखते यार तुम कुछ, 4000, और छोटा नहीं हो, 4000 और 2000 बाय सैलरी इस बारी बी को मिली है, 12,000 और बाय कमीशन ए को मिली है 14,000 मिली है। ठीक है जी। अच्छा, रिजर्व में हमने कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे, वो आएगा किसी कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? नहीं आएगा। अच्छा, अब आ जाओ इधर, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना है, 500। अच्छा, ड्राइंग्स भी इधर ही आ जाएगी, 10,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500। क्लियर है बात? और टू बैलेंस कैरी डाउन आप निकाल दो। कितना बैलेंस, प्रॉफिट भी बच रहा है, फिर भूल गए, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना था, 55,250 नहीं 55,500। फर्क क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेज अगर फिक्स्ड होंगे तो सारी आइटम जो कैपिटल अकाउंट में आनी चाहिए वो यहाँ ट्रांसफर होगी। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क दिखा नहीं, सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ सेम है। टोटल कर लो सेम तरीके से, 73,500 माइनस हो जाएगा उसमें से 10,500, बचेगा कितना, 63,000 बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, 14 और ये हो गया हमारा 69,500 माइनस 10,500 59 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना था तो मैंने आपको कहा था कि ना फ्लेक्सिबल का भी सेम आ जाता है, आ सकता है जितने पैसे ऐड हो उतने माइनस हो, आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो तो आ सकता है। लेकिन इसमें भी ना कई बार फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में भी, मतलब एक्सचेंज रेट कह रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में भी आंसर सेम नहीं आता कई बार। ऐसे कैसे हो सकता था, सारी आइटम तो करंट अकाउंट में डाली, सारी नहीं डाली, कुछ बच गई है। और ऐसी दो आइटम है, ऐसी दो आइटम का नाम क्या बेटा, ड्राइंग्स। जो ये वाली है ना, इसको कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जो साल में प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया। एक होता है बेटा जितनी कैपिटल लगा रखी है ना उसमें से परमानेंटली कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल आप लेके चले गए, वो प्रॉफिट नहीं था आपका, प्रॉफिट वाला ड्राइंग इधर ही आएगा। जो परमानेंटली विड्रॉन कर लिया जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जिसको कहते हैं परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? दैट्स इट। तो बेटा अगर ऐसी कोई ड्राइंग है जो कि परमानेंट है, नॉर्मल वाली उधर लिख के दिखाई है मैंने आपको, अगर वो परमानेंट है, ऐसी 1-8% होती है, और ऐसा क्वेश्चन भी 1-8% होता है, तो टू बैंक लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि बैंक से पैसा ले गया मालिक, उसकी कैपिटल अकाउंट हो जाएगी डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम हुई है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया आ जाएगा बेटा? पूरा आ जाएगा। इसमें मान लो 20,000 रुपये ले गया और ये नहीं लेके गया, और एक जगह हो सकती है, मान लो मालिक किसी भी प्रकार का पैसा और ले आता है, और ऐसे पैसे को बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो वो और आ जाएगी इधर बाय बैंक। मान लो 25,000 ये लेके आया था, 20,000 ये लेके आया था,
तो इन दिस केस क्या कैपिटल सेम आने वाली है? भाई यहां देखो जरा, टोटल 1,05,000 है, यहाँ 20 है, 85,000 आ रही है, वहां 60 है, यहाँ कुछ नहीं है, वहां 40 था, यहाँ 60 हो गया। बैलेंस कहां सेम आया? बट आप समझ गए ना कैसे वो सेम कह रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एडिशनल कैपिटल है और वो आपकी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। तो आज आपने एक और कॉन्सेप्ट समझ दिया, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो साथ ही साथ। ये 85 कैसा है? टोटल देख भाई कितना है, 1,05,000, हाँ 1,05,000 माइनस 20, 85 बैलेंसिंग। क्लियर है दोस्तों? एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है ना 5% या 10%, इस पे मत लगा देना कभी। ये वो ड्राइंग नहीं है जिसपे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है। हाँ, जब आप कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होगे ना, तो मान लो ये 6 महीने बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिए थे भाई साहब ने पैसे, तो मान लो 6 महीने पहले तो कैपिटल थी 80,000, तो 6 महीने तक तो आप 80,000 रुपए इंटरेस्ट लगाओगे, और 6 महीने बाद 20,000 निकाल दिए तो कैपिटल कितनी बची? 60,000। तो कितने पे लगाओगे? 60 पे। तो उसका ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट यहां लागू नहीं होता, यहां एप्लीकेबल नहीं होता। एम आई क्लियर और नॉट? करंट अकाउंट समझ में आ गया? इजी है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है इसमें नहीं है, 100% पक्की बात है। ठीक है, फिर इसको भी समाप्त करते हैं आज।